हाय गाइस, दिस इज योर समीर कोहली सर। आज हम करेंगे क्लास 9th के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। आजकल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर के अंदर। हर पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स है। तो 16 मार्क्स का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। हर पेपर में 20% वेटेज है वैल्यू बेस्ड उनकी। तो अगर आपको 100% लाने हैं तो ये वाली हर्डल तो क्रॉस करनी पड़ेगी ही, और वो करने के लिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं। मैंने 2 सैंपल पेपर्स ढूंढे हैं। 2 सैंपल पेपर्स में से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, 7-8 क्वेश्चंस निकाले हैं वैल्यू बेस्ड। वो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी के अभी। राइट नाउ वी विल डिस्कस। मुझे पॉज करना, एक बार खुद से ट्राई करना। खुद हो जाएगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गेम इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, हाउ मच कॉन्फिडेंस यू हैव, और वही कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे बेचता है। अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो कॉन्फिडेंस बनाते हुए चलो। चाहो तो मुझे पॉज कर देना। ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्वेश्चन हैं। ये 8 क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं। अगर क्लास ध्यान से देख रही है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो हमें समझ आ रहा है। हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया। देयर वर 2 पैरेलल रोड्स AM एंड XY इन न्यू दिल्ली। सबसे पहले AM ढूंढो। AM कहाँ है? अगर मैं देख पा रहा हूं, this is A, this is M, AM and XY। पैरेलल रोड्स बोल दिया, बात खत्म हो गई। इन न्यू दिल्ली ड्यू टू इंक्रीजिंग पोल्यूशन MCD प्लान टू गेट प्लांटेड ट्रीज ऑन दीज रोड्स। ओके जी। ऑन द रोड AM प्लांट्स ऑफ अशोका वर प्लांटेड बाय वन कंपनी। ये रे अशोका प्लांट। ये रे अशोका प्लांट जो होते हैं वो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, लंबे लंबे, जिनकी लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, याद रख लेना। आगे, एंड वाइल ऑन द रोड XY मैंगो ट्रीज वर प्लांटेड बाय अनदर कंपनी। ये वाले मैंगो ट्रीज हैं। अगर ये जो गुलाबी वाले मैं कर रहा हूँ, मैंगो ट्रीज गुलाबी नहीं होते, गुलाबी गुलाबी जो दिखा रहा हूँ ये मैंगो ट्रीज हैं। ओके जी। वाइल ऑन द रोड XY मैंगो ट्रीज वर प्लांटेड बाय अनदर कंपनी। बिटवीन दीज 2 रोड्स देयर आर स्ट्रीट्स ST1। ये स्ट्रीट ये रही ST1 येलो वाली, ST2 ये वाली, ST1 ये रही स्ट्रीट, ST2 ये रही, और ST3 ये रही। वर सिचुएटेड ड्यूरिंग द सर्वे एंगल BPQ was measured to be 70 डिग्री। एंगल BPQ ढूंढो ध्यान से। एंगल BPQ, एंगल BPQ। अरे भैया, एंगल BPQ ये 70 डिग्री मिल गया हमें। ये 70 डिग्री एंगल मिल गया। एंड द एंगल्स PQR एंड S एंड T वर ऑल्सो मेजर्ड। एंगल P स्मॉल ये रहा, एंगल Q ये रहा, एंगल T ये रहा, और एंगल R ये रहा मेरे बच्चों। R और एक S भी है कहीं पे। PQR एंड S ये वाला ये रहा। एंड T भी है क्या? PQRS T हमें मिल गया था, T हमें मिल गया था। आगे वो बोल रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल P। तो अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो एंगल P जो है, ध्यान से देखना, थोड़ी फिगर उन्होंने वैसे बना रखी है। एंगल P इस एंगल के साथ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल BPQ, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। एग्जाम में आपको रीजन शायद ना देना पड़े, बट अगर रीजन दे दोगे तो बढ़िया रहेगा। एंगल P विल बी 70 डिग्री आराम से। ये पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल Q। देख लेते हैं एंगल Q है कहां। अब एंगल Q यहां पर है। दिस इज नाइस। अब बच्चा बोलेगा सर ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, स्ट्रीट्स आर पैरेलल। ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। तो ये वाला जो एंगल 1 है, एंगल जो हमारा BPQ है, विल बी इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिलहाल हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, हमें आराम से कंसेप्ट पकड़ते हुए चलना है। तो एंगल 1 विल बी 70 डिग्री। अब एंगल 1 अगर दिख रहा है, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस Q इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर अगर साथ हो तो 70 प्लस Q इज इक्वल टू 180। Q बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, Q बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। तो जो Q की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 110 डिग्री। इसी प्रकार से आप मेरे को पॉज करो और बाकी के क्वेश्चन करते चलो।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q प्लस T अपॉन 5। अब हमारे पास P तो है, एंगल P भी है, ध्यान देना जो आ चुका है उसको पकड़ते चलना। हमारे पे Q भी है, अब हमें निकालना है एंगल T। एंगल T के लिए ये देखिएगा ध्यान से, एंगल Q जो आया हमारे पास आया 110, Q प्लस T इज इक्वल टू 180 होगा, अगर आप ये देख पा रहे हो तो। भले इसके लिए मुझे सारी फिगर मिटानी पड़ जाए, एंगल Q प्लस T जो होगा वो 180 होगा। ये चीज 9th में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लो ऐसे जा रहा है, ये Q है और ये T है, और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 180 डिग्री होता है। अब Q की वैल्यू मेरे पास 110 डिग्री आ रखी है, Q की वैल्यू 110 है, वैसे तो Q प्लस T डायरेक्ट डल जाएगा। 110 प्लस T इज इक्वल टू 180, तो T बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल T बराबर आ जाएगा मेरे पास 70 डिग्री। अब हमें फाइनल वैल्यू जो निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, हमें जो फाइनल वैल्यू निकालनी है वो P प्लस Q प्लस T। P प्लस Q प्लस T थोड़ी खिचड़ी बना रहा हूँ, अपॉन 5, P है 70, Q प्लस T दोनों वैल्यू थी 180 अपॉन 5, तो 108 और 7 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 अपॉन 5, आंसर विल बी 50 डिग्री। देखो कितना बढ़िया है, उनको आंसर घुमाना था, नहीं तो इस क्वेश्चन में पैरेलल है। किसी का क्वेश्चन आंसर 70 आना था, किसी का 110 आना था, आंसर इसी में घूमते रहते 70 और 110 में, तो वो हो जाती। व्हाट इज द एंगल वैल्यू ऑफ एंगल ESY। ESY ESY ये वाला बोल रहे हैं वो, अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो। ESY अगर देखा जाए तो ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं, सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं। एंगल ESY S छोटा लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एंगल BPQ इज इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। हमारे 4 क्वेश्चन हमें करने थे, 5 में से चॉइस थी, 4 हमने कर दिए, माता रानी का नाम लिया, एंगल S बराबर आ गया हमारा 70। हमारी यहां पर एज अ स्टूडेंट हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है। अब एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी अभी बची है, थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरी बची है। लास्ट पार्ट प्यारा लग रहा है मुझे। लास्ट पार्ट में वो बोल रहा है सर वैल्यू निकालो किसकी। लास्ट पार्ट में वैल्यू निकालो 4P माइनस Q प्लस R, ब्रैकेट्स का गेम है, माइनस R माइनस S, 4P माइनस Q माइनस R माइनस S, 4P माइनस Q, ये S है, लास्ट वाला S है, माइनस 2R माइनस S। 4 इंटू P की वैल्यू 70 माइनस Q की वैल्यू 110 माइनस 2 इंटू R की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे? R, एंगल R कितना है? एंगल R विल बी 70 डिग्री होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल माइनस S की वैल्यू हमने अभी निकाली है 70 डिग्री। तो अब आप देख लो 280 में से 280 डिग्री माइनस 110 माइनस 140 और ये करेंगे तो 210 आ जाएगा। 280 माइनस 320 डिग्री आ रहा है, आंसर माइनस में आ रहा है, कहीं कुछ ऐसा ना हो। Q प्लस R था, बिल्कुल सही हमने करा, सही है। तो इसकी ऑप्शन अभी मेरे को मिल नहीं रही, आप फाइनल आंसर निकाल देना। मेरे हिसाब से माइनस 40 डिग्री आ रहा है, हो सकता है आगे पीछे कुछ गड़बड़ हो गई हो, R ये था, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पॉज कर लो 1-2 मिनट के लिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, खुद से करोगे तो फायदा होगा ही होगा। वो कह रहा है द वेट्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज वर रिकॉर्डेड टू मेंटेन अ हेल्थ रिपोर्ट in Apollo Hospital on regular basis. On a particular day, the weights of newborn babies were recorded like this. ये जो नए आज ही बच्चे पैदा हुए हैं उनके वेट्स हैं। मैं भी जब पैदा हुआ था बहुत मोटा था, फिर पतला हुआ थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस अब जिंदगी भर के लिए मोटा हो गया हूँ। ये अलग अलग वेट्स हैं, ध्यान से। इसे डेटा बोलते हैं, इसको रॉ डेटा बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर कभी भी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा। डिटरमाइन द रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है वेट कहां से कहां तक होते हैं, मतलब रेंज समझना। एक इंसान ने 10,000 रुपए से कमाना शुरू करा और आज वो 70,000 रुपए कमा रहा है, तो उसने रेंज कितनी बढ़ाई? तो बच्चा बोलेगा रेंज बढ़ाने के लिए 70,000 में से
10,000 माइनस कर दो, उसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ हिज इनकम इज, उसने 60,000 रुपए की ग्रोथ कर ली, इसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज में सबसे छोटा वेट देखो और सबसे बड़ा वेट देखो। 3.1 तो मुझे सबसे बड़ा वेट मिला है, रेंज में 3.1 मुझे सबसे बड़ा वेट मिला है, ये सबसे छोटा वेट 2.9, 2.8, 2.7, 2.6 भी है, 2.5 भी है, 2.4 भी है, 2.2, 2.1, 2.1 सबसे छोटा वेट है। तो 3.1 माइनस 2.1 इज 1 kg इज द रेंज। इस क्वेश्चन में जो रेंज है वो 1 kg है। अगर ये समझ आया है तो आराम से, इसके बाद आगे वो क्या बोलता है, हाउ मेनी बेबीज वर बॉर्न ऑन दैट डे। सिंपल बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देयर वर 15 बेबीज बॉर्न ऑन दैट डे। 15 बेबीज वर बॉर्न ऑन दैट डे। सिंपल सी आंसर बी। अगला, हाउ मेनी बेबीज वे बिलो 2.5। 2.5 से कम, 2.5 से कम है तो 2.5 नहीं लेना, 2.5 से कम, 2.5 से कम 1 2 3 और 4, देयर वर 4 बेबीज बिलो 2.5। डेटा एनालिसिस बोलते हैं कि डेटा को पढ़कर हमें क्या समझ आ रहा है मेरे बेटा, ध्यान से। हाउ मेनी बेबीज वर बॉर्न मोर देन 2.8 kg। 2.8 से ज्यादा, 2.8 से ज्यादा, उल्टा चलते हैं, 2.8 से ज्यादा 1 2 3 4, वो भी कितने थे, 4। गणपति की जय जयकार। 4 क्वेश्चन हमने करने थे, हमने 4 क्वेश्चन कर दिए, बात खत्म, हमारे को 4 नंबर मिल गए। नहीं, ध्यान से मेरी क्लास बोलेगी आगे, हाउ मेनी बेबीज वे 2.8 kg। एग्जैक्टली 2.8 वाले कितने हैं, 2.8 वाला 1 2, 2.8 वाला 2। बस इसमें गलती क्या हो सकती है, इस प्रकार के क्वेश्चन में जल्दबाजी या लापरवाही, जल्दबाजी या लापरवाही थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। जल्दबाजी या लापरवाही से बचना, बाकी माता रानी देख लेगी। ये मैंने शायद 2 बार लिख दिया है। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर, एक और है, मैंने 2 सैंपल पेपर्स लिए थे, उनके क्वेश्चन है। सोहन्स हाउस हैज 1 बेडरूम हॉल किचन, हिज सन नीडेड अ सेपरेट रूम फॉर स्टडी, thus सोहन प्लान टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू रूम विद लेंथ दे रखी है रूम की 4 मीटर, ब्रेड्थ 2 मीटर, height 3 meter, as shown in the following figure. As shown in the following figure, the room was separate at the roof of the house. Was separate at the roof of the house. The dimensions of the bricks are, bricks की dimensions दे रखी है, length दे रखी है 25 सेंटीमीटर। फर्क है L2, इसको L1 B1 H1 कर दो, L2 B2 L2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, H2 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये कलेश वाला माहौल है, माहौल गड़बड़ वाला है। गड़बड़ वाला क्यों है, क्योंकि एक चीज मीटर्स में और एक चीज सेंटीमीटर्स में है। आगे टोटल वो कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ द ब्रुक, द सोन प्लांटेड न्यू रूम विद हाइट एज शोन, द रूम वाज सेपरेट एट द रूफ ऑफ द हाउस, द डायमेंशन ऑफ द ब्रिक्स यूज्ड आर दिस। चलो जी, रूम दिखा दिया उन्होंने, ब्रिक्स की डायमेंशन भी दिखा दी, रूम भी दिखा दिया। आगे वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड की तो कोई जरूरत है ही नहीं। वो कह रहा है सोन प्लांटेड, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा तो पहला पार्ट मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, मुझे लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ है, तो मैंने क्या करा, मैंने क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट पढ़ा क्योंकि इसमें चॉइस है। वो कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी यूज ऑन बोथ वॉल्स अलोंग द लेंथ। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी यूज ऑन बोथ वॉल्स अलोंग द लेंथ, लेंथ वाली साइड पे ध्यान से देखना, 2 वॉल्स अलोंग द लेंथ। ये जो रूम है जिसकी डायमेंशंस हैं 4 मीटर बाय 3 मीटर और हाइट है 2 मीटर। अगर हम ध्यान से कर पा रहे हैं तो लेंथ वाली साइड की जो वॉल्स हैं, लेंथ वाली साइड की एक तो वॉल ये हो गई, एक वो हो गई, तो ध्यान से वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वन वॉल, वॉल्यूम ऑफ वन वॉल क्या होगा, L इंटू बी, L इंटू बी तो कर देंगे, इंटू एच, एच क्या होगा, क्योंकि ब्रिक लगा रहे हैं, उसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं बेटा, ब्रिक लगा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, इसको देखना जरूर ध्यान से। तगड़ा है तगड़ा। जो वो वॉल बनेगी उस वॉल में सिर्फ लेंथ वाली वॉल को साइड किया मैंने। जब मैंने लेंथ वाली वॉल को देखा, ईंटों से बनेगी लेंथ वाली वॉल, तो उस वॉल के लिए, उस वॉल के लिए जो लेंथ होगी वो 4 मीटर होगी, जो ब्रेड्थ होगी उसमें ईंटें लगेंगी,
ईंट कितनी चौड़ी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर होगा, और जो हाइट होगी अलोंग लेंथ वो 3 मीटर होगी। ये मैंने सिर्फ वॉल, एक वॉल अलग कर ली, ये दीवार एक अलग कर ली, तो लेंथ जो होगी वॉल की वो होगी 400 सेंटीमीटर क्योंकि मीटर में दे रखा है। ब्रेड्थ जो है वो 10 मीटर होगी क्योंकि ईंट लग रही है, इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट जो होगी वो 3 मीटर जो दे रखी है वो 300 सेंटीमीटर हो जाएगी एक वॉल। वॉल्यूम ऑफ वन वॉल, तो वॉल्यूम ऑफ टू वॉल्स क्या होंगी, वॉल्यूम ऑफ टू वॉल हो जाएगा बेटा 400 इंटू 300 इंटू 10 इंटू 2, और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है, एक ब्रिक का वॉल्यूम है 25 इंटू 10 इंटू 5। अगर क्लास 7 है तो 25 इंटू 10 इंटू 5, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम निकालने जा रहे हैं, तो 400 इंटू 300 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 25 इंटू 10 इंटू 5, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, और वॉल्यूम ऑफ टू वॉल्स है 10 से 10 गया मेरे बच्चों, 5 1 जा 5 60 जा, 25 1 जा 21 16 जा, 16 6 जा 96, 96 इंटू 2 19200। तो योर आंसर इज मेरे बच्चों, योर आंसर इज 19200 ब्रिक्स विल बी यूज्ड, अगर ध्यान से देख रहे हो तो। एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला जो पार्ट है, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है अगर उसको देख पा रहे हो तो तगड़ा पार्ट है। अलोंग द विड्थ बोल रहा है, अलोंग द विड्थ में जो साइड वाली वॉल्स हैं, अलोंग द विड्थ वाली जो वॉल होगी वो देखना कैसे होगी, वो ये वाली वॉल है, इस वाली वॉल की बात हो रही है। 3 मीटर विड्थ है, ये 2 मीटर्स विड्थ है और 3 मीटर्स हाइट है। इसमें जब ईंट लगेगी ऐसे करके, ईंट ऐसे लगेगी तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 200 ले लेना, इसको ब्रेड्थ ले लेना सेंटीमीटर, इसको लेंथ ले लेना इंटू 100 करके, लेंथ हो जाएगी 300 सेंटीमीटर। तो एक वॉल है, ऐसी दो वॉल्स, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी यूज्ड ऑन बोथ वॉल्स अलोंग द विड्थ, तो दो वॉल्स का वॉल्यूम निकालना अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक डाल देना, आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। अच्छा क्वेश्चन था। इसका अगला पार्ट है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रूम। वॉल्यूम ऑफ द रूम तो आसान था, वॉल्यूम ऑफ द रूम L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द रूम 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, 24 इन मीटर क्यूब आ जाएगा, ऑप्शन ए। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर। फ्लोर की जब बात हो रही है तो वो जो रूम है उसकी डायमेंशंस देखिए गाइस, उसकी डायमेंशन है, उस रूम की लेंथ है 4 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 3 मीटर, तो एरिया ऑफ द फ्लोर होगा L इंटू बी, 4 3 12 मीटर स्क्वायर। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका एक पार्ट मैंने अभी छोड़ा हुआ है, मैं करा दूंगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखो अच्छे क्वेश्चन नहीं है, वैल्यू बेस्ड की ना मैं आदत नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, मतलब खतरा, तो ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, चॉकलेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद साइड 6 10 5 एंड 5 एज शोन, इज कट इनटू टू पार्ट्स बाय one on by two parts on one of its diagonal by a lady. Part 1 is given to her maid, part 2 is given to driver and the gardener. Part 2 is equally divided among driver and gardener. अच्छा जी, मेड को ज्यादा दे दिया, मतलब मेड को ये वाला पार्ट दे दिया पार्ट 1, ये मेड खा लेगी, ठीक है जी पार्ट 1। और पार्ट 2 के अंदर वो बोल रहा है कि ड्राइवर और मेड आधा आधा, ड्राइवर और गार्डनर आधा आधा खा लेंगे, ठीक है जी ओके। आगे वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ बीडी। सबसे पहले बीडी की लेंथ निकालने को बोला है, तो सबसे पहले क्लास आएगी इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, क्लास बोलेगी ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर इज 6 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर होता है 100, 6 स्क्वायर होता है 36, उधर जाके माइनस हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64, तो बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर, बी डी विल बी 8 सेंटीमीटर। अगला एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी ट्राइंगल को देखो, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो हाफ इंटू बेस, ए बी बेस हो जाएगा, ए बी बेस हो जाएगा, ध्यान से देख लेना कहीं मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, एक बेस हो जाएगा इंटू बी डी, इंटू बी डी, ए बी इंटू बी डी,
वैल्यूज डाल देना, हाफ इंटू 6 इंटू 8, 2 1 जा 2 4 जा 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर से। सम ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू, अब ऐसी मजाक मजाक में सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अ डायगोनल इज अ पैरेललोग्राम, वो कह रहा है डायगोनल इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट, पैरेललोग्राम का एक डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये कहां से आ गया, कहीं से भी घुमा के चार पार्ट्स दे दिए। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन सी। ये हमने एक्स्ट्रा था, इजी कर लिया। तो ऑलमोस्ट काफी थोड़े मुश्किल आते हैं, थोड़े आसान आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब अगला क्वेश्चन, इसकी ना फिगर थोड़ी खतरनाक है, मैं चाहता हूं ये फिगर एक बार मैं खुद बना लूं। ये कलरफुल भी कई बार ना अजीब हो जाती है, अगर प्रिंट क्लियर ना हो तो बच्चे के लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है। इंस्टेड ऑफ बीइंग गुड, ये PQMN, आई एम ट्राइंग कि आप लोगों को समझा सकूं। X, ये Y, ये A, ये मेरे बच्चों A दे रखा है, PXQY, PXQY, Z 60, AB। अगर थोड़ा सा ध्यान दो, ये भी 60 हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ये लीनियर पेयर से ये वाला 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट, ये 120 हो जाएगा। लीनियर पेयर बोल दो, कॉरस्पॉन्डिंग बोल दो, वर्टिकली ऑपोजिट से 120 हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मैंने 1 सेकंड के अंदर X, Q, P सब निकाल दिया। अब वो कह रहा है पंकज क्वेश्चन पढ़ जरूर लेना, कहीं वो मांग कुछ और रहे हो और हम दे कुछ और दें। As shown is PQ and MN are two parallel lines of the plants. Pankaj planted a sunflower at P, Raju planted another sunflower at Q, and further Deepak was called to plant any of the flowering plants at point M. He planted a marigold there. Now it was turn of Renu. She told to a plant flowering different from three plants. One, she planted a rose N. There were a water pipeline XY which intersects and makes an angle of 60 degree. What is the value of angle Z? एंगल Z की वैल्यू शायद हमने निकाल ली है, अगर हम आसपास हैं। Z की वैल्यू 120 डिग्री आ रही है, या रीजन देने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल X हम निकाल चुके हैं, 60 डिग्री आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q? तो P प्लस Q बोला गया है, तो P इज 120, Q इज 60, P प्लस Q इज 180 डिग्री, ये आ गया। व्हाट इज द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल A? ये अच्छा क्वेश्चन है। एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है, एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है। और लास्ट वाले पार्ट में एक बार वैल्यूज डाल देना और लास्ट वाला पार्ट खुद से निकाल लेना। वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी तो घबराना नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को करा दूंगा। अगला, हेल्थ केयर सर्वे वाज डन बाय अ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर केयर बोर्ड ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। द डेटा वाज कलेक्टेड बाय फॉर्मिंग एज ग्रुप 10 से 15, 20 से 25, ऐसे करके ये डेटा आपको दे रखा है। 10 से 15 में 1400 है, इस तरीके से। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो आंसर्स क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देना। व्हाट परसेंटेज ऑफ द यंगेस्ट एज ग्रुप पर्संस ओवर दोज इन द ओल्डेस्ट एज ग्रुप? ओए बाबा, नहीं समझ आया, पहली बार पढ़कर क्वेश्चन नहीं समझ आया। रीड द डेटा केयरफुली। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यंगेस्ट एज ग्रुप ओवर दोज द ओल्डेस्ट एज ग्रुप? अब जो यंगेस्ट एज ग्रुप है वो ये है और जो ओल्डेस्ट एज ग्रुप है वो ये है, तो यंगेस्ट ओल्डेस्ट से कितने परसेंट ज्यादा है? यंगेस्ट ओल्डेस्ट से कितने परसेंट ज्यादा है? यंगेस्ट अपॉन ओल्डेस्ट इनटू 100 जब भी परसेंटेज निकालनी पड़ती है। यंगेस्ट के हैं 1400 अपॉन ओल्डेस्ट के अगर ध्यान से देखो तो मेरे हिसाब से आ रहे हैं 300 इंटू 100, 0 से 0 गया 3 के टेबल में। अगर मैं सही जा रहा हूं 3 4 12, अगर मैं देख रहा हूं ये 1400 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 300। 1400 अपॉन 3% परसेंटेज में निकालते हैं, एक बार ध्यान से देखेगी क्लास। 1400 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 466.67% आ रहा है। 466। आमतौर पे क्वेश्चन ही नहीं समझ आता, और अगर क्वेश्चन समझ आ जाए, आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला शीट दी थी बच्चों को जिसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी थे। तो परसेंटेज वाला बच्चा कहेगा ये पता नहीं क्यों दे दिए, तो देख लो परसेंटेज आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी
और यहाँ पर आपको परसेंटेज भी काम आ गई कि यंगेस्ट ओल्डेस्ट से कितने परसेंट ज्यादा है। अगला, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन के लिए आपको 1400 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1400 लोग ये रहे, 1400 और 1200, 2600 और 1100, 3700 और 1000, 47, 47 और 9 56, 56 और 8 64, 64 और 3 60, 700 इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। इसे डेटा एनालिसिस बोलते हैं मेरे बेटा। अगला, हाउ मेनी पर्सन्स आर मोर इन द एज ग्रुप ऑफ, हाउ मेनी पर्सन्स आर मोर इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 देन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 35। 10 से 15 वाले कितने ज्यादा हैं 30 से 35 वालों से। 10 से 15 वाले तो 1400 हैं और 30 से 35 वाले 1100 हैं। कितने ज्यादा हैं, तो कितने ज्यादा के लिए माइनस करेंगे, योर आंसर इज 300। 300 ज्यादा है, ये याद रख लेना। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ एग्जैक्टली 1200 पर्सन। 1200 लोगों वालों का एज ग्रुप कितना है, 1200 लोगों वालों का एज ग्रुप है 20 से 25। 20 से 25 है तो ऑप्शन ए। और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन द टाउन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 से 15 एंड 60 से 65। 10 से 15 और 60 से 65 को प्लस कर दो, 1400 और ये वाला जो है 800। 1400 और 800 को प्लस करोगे तो 2200। 2200 इज द आंसर, ऑप्शन सी। एक हमने इजी था। एक ये वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा एक बार खुद से कर लो, एक बार ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लो। और आज मैंने कुछ आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, शायद वॉल्यूम वाले में ना मुझे को भी मजा नहीं आया, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर में वॉल्यूम वाला क्वेश्चन भी आपको और क्लियरली समझा दूंगा। बट वैल्यू बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए गए हैं, आई होप कि वो आपको समझ आए हो। एक और देखो वैल्यू बेस्ड हमारे सामने है। सोन वॉन्ट्स टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिज टीचर by giving her a card made by him. He has 3 pieces of trapezium, one over the another as shown in the figure. AB is parallel to, नीचे वाली फिगर देखना, HC is parallel to GD is parallel to FE. Also BC is equal to CD, ये ध्यान से देखना, BC is equal to CD is equals to DE. यहाँ पर एक intercept theorem लगती है। If a line makes equal intercepts on one transversal, then it makes equal intercepts on the other transversal. मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा। द टोटल लेंथ ऑफ द कलर टेप रिक्वायर्ड इफ DE इज 4, इफ DE इज 4, अगर DE 4 है, ये DE 4 दे रखी है, ध्यान देना तगड़ा है ये। ऐसे ही वॉन्ट्स टू डेकोरेट द कार्ड बाय पुटिंग कलर टेप ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स। तो 4 और 4 8 और 4 12 इक्वल होगा 12 और 12 24। तो यार आंसर इज होना तो चाहिए 24, उन्होंने 20 ऑप्शन के। इफ DE 4 है तो 4 और 4 8 और 4 12, 12 और AH, अच्छा ये AH वो इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द अदर ट्रांसवर्सल, इक्वल होंगे बट ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो 6 6 12 6 18 और 12, 18 और 12 होता है 30। क्या प्यारा क्वेश्चन था। ये इंटरसेप्ट थ्योरम लगेगी। ABHG is a trapezium in which AB is parallel to HC, एंगल A is equal to एंगल B is equal to 45। ध्यान देना, एंगल A भी 45 है, ये भी 45 है मेरे बच्चे। फाइंड द एंगल्स C and H। को इंटीरियर एंगल से निकाल लोगे तो 135 आ जाएगा, को इंटीरियर से निकाल लोगे तो 135 आ जाएगा, दोनों 135 135 होंगे, ऑप्शन सी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेपीजियम एंड अ पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम हैज 2 साइड्स एंड पैरेललोग्राम हैज 4 साइड्स। नहीं, ट्रेपीजियम है 4 साइड्स, पैरेललोग्राम हैज 2 साइड्स। नहीं, ट्रेपीजियम हैज 1 पैरेलल साइड्स, पैरेललोग्राम हैज 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। बिल्कुल सही, ट्रेपीजियम हैज 2, ये बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इससे आपकी रीजनिंग बढ़ेगी, आपकी रीजनिंग। डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड जो नीचे दे रखा है, डायगोनल्स, ये डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आर पैरेलल, ऑपोजिट, वर्टिकल और इक्वल। आइसोसेलेस बोला है तो आइसोसेलेस वो होता है जिसकी ये वाली साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ये याद रख लेना। 4 पार्ट्स हमने कर लिए। ABCD इज द ट्रेपीजियम, AB इज पैरेलल टू DC, BD इज द डायगोनल, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, लाइन इज ड्रू पैरेलल तो F भी मिड पॉइंट होगा। विच वन ऑफ दिस इज ट्रू, वो हमारे प्रिंटिंग में नहीं आ रहा, बट हमने 4 पार्ट्स ही करने थे, हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं। वैल्यू बेस्ड में कोशिश करी है मैंने आप लोगों को क्वेश्चन समझाने की।
आई होप कि आपको मैं ये समझा पाया हूँ, और अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, मेरा नंबर नीचे स्क्रॉल कर ही रहा है, और एक बार ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना। दिस इज योर होमवर्क, इजी है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना। आई सी यू गाइस सून, थैंक यू। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।